हेलो दोस्तों। तो आज हम जानते हैं कि हमारी गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी बीमा है वो इंश्योरेंस है वो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर तो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारी गाड़ी का अगर थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होगा तो हमारा क्या चालान है वो नहीं होगा। क्योंकि चालान से बचने के लिए तो थर्ड पार्टी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आज आप मेरी ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आज ही आप अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो ज़रूरी करवाएंगे। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस हमारे पास नहीं होगा तो हमें क्या करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसकी क्या नुकसान होने की कोई लिमिट नहीं है जिससे हम कभी भी 5-10 हज़ार रुपए के लिए इतनी बड़ी रिस्क है वो ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। देखो, थर्ड पार्टी में क्या होता है कि तीसरे व्यक्ति की देनदारी होती है। जैसे अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस है तो हमारी कोई गाड़ी के द्वारा किसी व्यक्ति यानी थर्ड पार्टी का कितना भी नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई क्या है हमें करनी पड़ती है। अगर हमारी गाड़ी का जो थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होगा तो वो क्या है कि अब नुकसान है वो हमें नहीं करना पड़ेगा। हमने हमारा नुकसान है वो था सेकंड पार्टी यानी कि बीमा कंपनी को है वो ट्रांसफर कर दिया। तो अब जितने भी नुकसान की भरपाई होगी अब वो बीमा कंपनी करेगी। अब वो नुकसान की भरपाई किस तरह से होगी? अगर अब मान लो हमारे हमने हमारी गाड़ी से किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो डैमेज कर दी है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी डैमेज होने से जितना उसका नुकसान होगा तो नुकसान होगा वो क्या है कि सेकंड पार्टी यानी कि अपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको पे करेगी। अब पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उसकी लिमिट है, उसमें क्या है कि कंपनी 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा वो पे नहीं करेगी। अगर साढ़े सात लाख रुपए से ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो ठीक, तो वहाँ तक तो कंपनी पे करेगी, क्लेम में आ गया। उससे ज़्यादा है वो हमें खुद को देना पड़ेगा। अब बात आती है कि सेकंड होती है कि इंजरी। अगर मान लो किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में व्यक्ति क्या है कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, इंजरी होगी किसी व्यक्ति की, तो हॉस्पिटल में जितना उसका ट्रीटमेंट का खर्चा है वो देना पड़ेगा। इसके साथ-साथ व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है तो कितने दिन तक वो जॉब पे नहीं जा पाएगा, तो उस वजह से जॉब पे नहीं जाने की वजह से उसको कितना नुकसान हुआ है, उसके भी हमें क्लेम है वो कंपनी देगी। अगर इसकी कोई भी वैसे कोई लिमिट नहीं है, अगर मान लो कोई व्यक्ति है उसको डिसेबल हो गया, उसका हाथ-पाँव टूट गया, वो व्यक्ति कितना खाने-कमाने का ना लायक नहीं रहा है, तो इसकी भी क्या है कि एक लिमिट नहीं है इस चीज़ की। वो तो क्या जब क्लेम प्रोसेस होगा तो उसकी ह्यूमन वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होके है ना, उस तरह से उसका क्लेम है वो पास होगा। अब मान लो ये कि व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के अंदर, अब डेथ के अंदर भी अलग-अलग है, व्यक्ति क्या साल का कितना कमा रहा है। अब मान लो कोई व्यक्ति साल के 2 लाख रुपए कमा रहा है तो उसपे के लोग कितने उसके परिवार के मेंबर डिपेंड है, आगे वो ऐसा क्या अर्निंग कर रहा है उस हिसाब से उसका क्लेम पास होगा। इसकी कोई लिमिट नहीं। इसके साथ मान लो कोई व्यक्ति साल के 15-20 लाख रुपए कमाने वाला है तो उसका क्लेम तो करोड़ों में चला जाएगा। करोड़ों में जाने इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो कितना ही बड़ा हमें नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इतनी बड़ी रिस्क मोल ना ले, आज ही अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाएं। बाकी अगर आपको जानना है कि जीरो डेप्थ इंश्योरेंस क्या होता है, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है और इंश्योरेंस के अंदर गाड़ी के इंश्योरेंस के अंदर पीए कवर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, तो ऐसे ही वीडियो जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब है वो चैनल को जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।